अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी यहाँ से हम यहाँ स्टार्ट पे हम करते जा हैं। रहे आज हैं मेरा भाई अपनी मुझे अम्मी की लेने आया तरफ। हुआ था। आज मेरा भाई भाई मुझे का लेने कोई आया हुआ काम था, था मैं और ये और मेरे मेरे हस्बैंड हस्बैंड और बच्चे और हम लोग हया जा रहे थे। है। हम ये लोगों ने नाश्ता ले नाश्ता रहे नहीं थे। किया हम लोगों ने क्योंकि अम्मी नाश्ता के नहीं किया घर के था। भाई पास का ही कोई काम था तो मार्केट है, उसके लिए छोटी सी, हमें वहाँ से हम लोगों भाई ने सुबह ये सुबह हमें जैम ले घर से लिए पिक थे करने आए और थे। नान वगैरह हमारी ले गाड़ी लिए थे। ख़राब थी तो तो नाश्ता बस तो हम ये लोगों हमने ने नहीं नाश्ता किया था। नहीं किया भाई ने था। कहा भाई था ने कि कहा था घर घर में है, में रोटी तैयार का है टाइम नाश्ता, हो रहा पर है, ये हमने कहा वैसे नहीं, नाश्ता हम करने इधर हम से ही लोग ले असल में लेते हैं। नाश्ता लेट करते हैं। तो बस वो हम लोगों ने रास्ते में से ले लिया। हमने कहा अब उधर जाके उनको क्या तकलीफ़ दे, तो चलो हम इधर से ही ले लेते हैं। और ये हया आप लोगों के साथ बातें कर रही थी, फिर मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी थी। अभी यहाँ पे असल में शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो ये कह रही थी मैं अपनी नानों के घर जा रही हूँ और कैसे हैं आप सब, ठीक हैं। और वहाँ पे मेरा भाई भी है, मेरी कज़नें भी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्त है। तो ये सब के बारे में बता रही थी। मैंने इसको तैयार भी नहीं किया था। जो काम है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊंगी कि हमारा वहाँ पे क्या काम था और बहुत ही ज़रूरी काम था। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो बस उम्मीद तो यही है कि हमारा काम हो जाए और हमारा काम हो जाए। तो बस ये बच्चों की थोड़ी सी हलचल मची होती है और बच्चे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो खुशी होते हैं। तो ये भी अपनी खुशी का इजहार कर रही है और बता रही है कि मैं जी उधर जा रही हूँ। और मामू के साथ जब ये होती है तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और मेरे भाई के भी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। 2 बेटे हैं, एक बेटी है उनकी। तो ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और मेरी अम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी तो हमने कहा चलो अम्मी से भी मिल लेते हैं हम लोग और हम काम भी कर लेते हैं। और ये आगे मेरे भाई बैठे हुए हैं। मेरे भाई जो है वो खुद ही ड्राइव कर रहे हैं। तो और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, घर में सब ठीक ठाक है आप लोगों के। तो मेरी वीडियो बस आजकल इतनी कोई ख़ास नहीं आ रही। और आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं जब अम्मी के घर गई तो मैं बस लेटी ही रही हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने वहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की कि हम अम्मी के घर आ गए थे। और बच्चे हैं मेरे, जैसे मैंने आगे बताया कि भाई के 3 बच्चे हैं तो वो लोग भी शोर करते हैं, ये भी। तो बस फिर हम लोग घर आ गए थे। हमारा काम तकरीबन तकरीबन के हो गया था। फिर यहाँ पे घर आ गए थे। तो अभी हम ज़रा बाहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी तो उसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे और साथ ही दुआ वफ़ा भी जा रही थी। और हया तो हर जगह पे हमारे साथ ही होती है। तो हम लोग जा रहे थे, कोई ज़रूरी सामान लेना था तो वो लेने जा रहे थे। और यहाँ पे भी ये रात का टाइम है। तकरीबन मैंने 2-3 दिनों के व्लॉग जमा करके फिर मैं कह रही थी चलो अपलोड कर दूं। जैसे मैंने आगे बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से ना मैंने वीडियो कोई शूट की और ना ही मैंने कोई वीडियो फिर अपलोड की है। तो ये अब मैं नीचे जा रही हूँ और बच्चे चले गए थे नीचे तो बस ये मैं दरवाज़ा आगे कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था कि हम लोग चले गए थे। और ये मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हूँ तो बस हम चले जाएंगे, थोड़ी देर का काम है वो करके हम आ जाएंगे। और बस ये अभी हम आ गए थे मॉल में। मैं ये बोतल ले रही थी, फिर वफ़ा ने मुझे कहा मम्मा ये वाली नहीं लेनी, हमने दूसरी लेनी है। फिर ये मैंने वापस कर दी थी तो दूसरी ले ली थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी। मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली है, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बस यहाँ पे हम लोगों की थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई थी, फिर हम लोग आ गए थे घर वापस। और जी ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है। ये हया के दादा अबू आ रहे हैं। तो जब वो आते हैं, हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो फिर ना वो सीढ़ियाँ, उनकी एज माशाल्लाह हो गई है तो फिर हया उनका हाथ पकड़ के, या पता नहीं हया लेके आती है कि अबू इसको ऊपर लेके आते हैं। तो फिर मैं नाश्ता करने लग गई थी। और मैंने आज नाश्ते में, बच्चे कह रहे थे कि हमने नान और चाय लेनी है। आप लोग बोलेंगे हमारी हर नाश्ते में चाय होती है, तो चाय हम लोग लाजमी पीते हैं। तो ये मैं नान बना रही हूँ साथ, और चाय मैंने बना ली थी। तो बस ये नान में गरम करके अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और फिर बस घर की रूटीन वही है हमारी, नाश्ता करने के बाद काम शाम करने लग जाते हैं। और जो थोड़े बहुत होते हैं मसरूफियात, फिर मैं ऊपर अम्मी लोगों के पास चली जाती हूँ, उनके साथ थोड़ी सी बात करती हूँ।
और अभी ये हया की भी वॉइस आ रही है साथ साथ इसमें। हया माशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो ये बस मैं नान गरम कर रही थी। और आप लोग सुबह क्या क्या नाश्ता करते हैं? हम लोग तो कभी चाय पराठा और कभी चाय पराठा नहीं, नान और चाय और साथ क्या कहते हैं अंडा वगैरह ले लेते हैं। ये आग लग गई थी, दुआ बहुत डर गई थी। तो ये भी इसमें मैंने कहा आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूं। दुआ मेरी वीडियो बना रही थी, तो ये मैं फिर कीमा लेके आई थी। और इस कीमा जब हम बना रहे थे तो इसमें हम लोगों ने प्याज और सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक डाल दिया था। अब इसमें मैंने खुशक धनिया और मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी है। मैं हर सालन में काली मिर्च डालती हूँ क्योंकि हम लोगों को काली मिर्च ज़्यादा पसंद है लाल मिर्च के बजाय। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक थोड़ा सा कम मुझे लगा तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और मैं डाल दूँ इसमें। तो ये मैंने डाल दिया है। इसमें मैं अब 1 चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी। मैंने इसमें वैसे बाकी कोई चीज़ इस तरह नहीं डाली। और इसमें मैं 1 अंडा डाल दूँगी। तो ये मैं टिक्कियाँ फ्राई करके जैसे नॉर्मल कबाब होते हैं और उसकी तरह मैं फ्राई करके मैंने बच्चों को दे दिए थे और साथ ही अपने हस्बैंड को भी दे दिया था। और फिर जो बाकी बचे वो मैंने गोला कबाब बना के तो मसाला बना के वो मैंने फ्राई करके फिर मैंने मसाला बना के उसमें डाल दिए थे। तो ये बस नॉर्मल रूटीन थी। सफाई वगैरह मैंने उसके वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा इतना ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो इस तरह थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ गपशप भी की जाए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। और बस ये मैंने अभी ये दुआ के लिए मैं फ्राई कर रही थी कबाब और साथ ही इनके पापा भी बैठे हुए थे, उनके लिए भी मैं फ्राई कर रही थी। तो बस ये इनके लिए मैं थोड़े से फ्राई कर लूँगी। मैंने एक कबाब फ्राई किया और सारा ऑयल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसमें अंडा भी डाला था, ब्रेड वगैरह मैंने नहीं डाली थी इसमें कीमे में। ब्रेड नहीं डाला क्योंकि मैंने कहा फिर ना अपने लिए बना रही हूँ, कौन सा किसी के लिए। पर शुक्र है कि एक भी ना कबाब टूटा और ना ही जो मैंने गोला कबाब बनाए थे ना वो एक भी टूटा। तो ये सारे सही बन गए थे, शुक्र है। और बस ये फिर मैं बच्चों को दे के तकरीबन है कोई असर का टाइम है जिस टाइम मैंने इनको ये दे दिया था। फिर साथ में चाय दे दी थी बच्चों को। और बस ये नॉर्मल रूटीन है हमारे घर के भी। और हया यहाँ पे हंस रही है। बाहर से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। 2-3 मरतबा मैंने बंद किया है पर फिर मैं स्टार्ट करने लग जाती हूँ। और बस ये मैं देखें ऐसे नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ। हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लिया था। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब कबाब बनाते हैं तो हमारे कबाब खुल जाते हैं और टूट जाते हैं। तो इसमें इतने ख़ास कोई मसाले भी नहीं है और ना ही कोई इसमें कोई स्पेशल ट्रिक मैंने इस तरह यूज़ की है। बस नॉर्मल तरीके से मैंने हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा दिया था और ये मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ। और बस ये जी तैयार हो गए थे हमारे कबाब। वीडियो मैं बहुत मुश्किल से शूट करती हूँ या मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो हल्की सी बना लेते हैं तो या मैं दुआ को कहती हूँ वो बना लेती है। मैंने जिस ऑयल में कबाब सारे फ्राई किए थे उसी ऑयल में मैंने कढ़ाई में डाल दिया था फ्राई पैन से निकाल के। और इसी में मैंने प्याज डाल दिए थे, साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। ये जब हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो बाकी मैं इसमें बाकी प्रोसीजर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने इसमें फिर क्या डाला। प्याज मैंने बहुत बारीक चॉप किए थे, उसके साथ छुरी के साथ खुद ही चॉप किए थे, कोई ग्राइंडर और बीटर वगैरह नहीं यूज़ किया। और ये टमाटर भी मैंने हल्के से वो कर लिए, ग्राइंड कर लिए थे। और ये मैं अभी इसमें ये टमाटर भी डाल दूँगी। ये तकरीबन है 1 पाव के जितने टमाटर, क्योंकि मेरे पास कीमा आधा किलो का कीमा था जिसमें मैंने ये कबाब बना लिए थे। ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये ज़रा मोटे-मोटे से मुझे लग रहे थे, फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के तो वो कर लिया। इसमें मैंने आधा चम्मच दड़ा मिर्च डाल दिया क्योंकि कबाब में भी मिर्च वग़ैरह मसाले डाले हुए थे। ये मैंने खुशक धनिया डाल दिया था और ये थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दी और ये नमक डाल दिया। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी अभी। जब ये मिक्स हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए मसाले का, फिर उसके अंदर मैं कबाब डाल दूँगी और फिर दम पे रख दूँगी। फिर मुझे इसमें टमाटर थोड़े से कम लगे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दही पड़ा हुआ है, मैं इसमें दही भी डाल लेती हूँ।
कोई इस तरह हम स्पेशल खाना नहीं बनाते, बस नॉर्मल तरीके से जो चीज़ घर में पड़ी होती है वही हम यूज़ कर लेते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आप अपने घर का जो काम है वो आप दिल से करें तो वो आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी रहता है और अगर वो काम समझ के या बोझ समझ के आप लोग करें तो फिर वो बोझ की तरह ख़त्म ही नहीं होता। तो जो भी छोटी-मोटी चीज़ होती है बहुत प्यार और मोहब्बत से किया करें अपने फैमिली के लिए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आज है कल कोई है हमारे बीच में या नहीं है या हम ही नहीं है, तो कोई सब हमें अच्छे अल्फाज़ों में और अच्छी बातों से याद करें। तो बस जितना हो सके एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे का साथ दें। ये मैंने इसमें दही भी डाल दिया था। जब ये दही इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें कबाब डाल दूँगी और आप लोगों को हया की आवाज़ भी साथ-साथ आ रही होगी। वो अपनी मस्तियों में लगी हुई है। जिधर मैं होती हूँ उधर हया होती है। हया बिल्कुल अकेली बैठती नहीं है। इसमें जी मैंने ये कबाब डाल दिए थे और आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत कम है और मसाला ज़्यादा है, तो ये जब बन जाएगा तो ये फिर बहुत ही कम रह जाएँगे और टेस्ट माशाल्लाह इसका बहुत ही मज़े का था, बहुत ही अच्छा बना था। जब ये मैंने बना लिया था तो मैंने अपने लिए एक कबाब और थोड़ा-सा सालन निकाल के मैंने खा लिया और बच्चों को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों को मैंने खिला दिया था, सिर्फ़ नॉर्मल कबाब मैंने खिला दिए थे बच्चों को और बस ये फिर मैंने भी रोटी खा ली और ये मैं बाहर आई हूँ चाँद देखने के लिए। तो मैं ऊपर आसमान पे चाँद देख रही थी और जब नीचे देखा तो नीचे मेरा ही चाँद खड़ा था। मैं इसके साथ बात कर रही थी तो ये बाहर गली में खड़े थे। बाहर गली में खड़े थे तो मैं भी इनके पास आ गई, फिर हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे हैं, खाना खा लिया था, फिर मैं अंदर आ गई थी, ये बाहर अभी भी खड़े थे। मैंने कहा चलो मैं बच्चों को देख लूँ, तो ये दुआ वफ़ा कंप्यूटर पे बैठे हुए थे, देख रहे थे कंप्यूटर पे वीडियो वग़ैरह और हया ये बैठी हुई है कंबल के रज़ाई के अंदर और ये मोबाइल के साथ लगी हुई है। बस इसको मोबाइल दे दो, जिधर मर्ज़ी इसको बिठा दो, 2 घंटे बैठी रहेगी, 3 घंटे बैठी रहेगी। अभी ये स्कूल गोइंग नहीं है ना, तो बस ये बैठी रहती है सारा दिन। तो जब इसका दिल करता है ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है। तो अभी हम लोगों ने जी चाय बना ली है, रात की चाय है ये। सुबह मैंने चाय बनाई थी, बहुत ही बकवास थी। ज़रा मज़ा नहीं आया, तो अभी हम लोग ये दोबारा से चाय पी रहे थे और ये मेरे हस्बैंड डाल रहे थे, मैंने कहा आप चाय डाल दें, तो मैं अंदर बच्चों के पास फिर चली गई थी। तो ये हम लोगों ने जी चाय बना ली, तो अब ये हम डाल रहे हैं। 1 कप मेरा है, 1 मेरे हस्बैंड का। ये हम चाय भी पिएँगे और आज का जो घर में जितने भी वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। मेरे हस्बैंड चाय बहुत सलीके से डालते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सारा टेबल ही भर दिया है इन्होंने। तो ये बस ये अपने लिए डाल रही हैं, वो 1 कप दुआ ने ले लिया था, 1 मैंने ले लिया था और ये हाफ़ कप इन्होंने अपने लिए डाल दी। तो अब ये बस अंदर चले जाएँगे अपनी चाय लेके। फिर मैं भी ये टेबल वग़ैरह साफ़ करके बर्तन उठा लेती हूँ और मैं भी फिर अंदर जाऊँगी और गपशप करेंगे फिर, जैसे आज घर में जो हुआ, कल हमने क्या करना है उसके बारे में बात-शात होगी और हम बैठ के बस अभी ये चाय पी रहे हैं। चाय देख लें, अगर आप लोगों का दिल करता है तो आप लोग भी पिएँ। तो